हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। सो आज करने जा रहे हैं एक और वीडियो जो है रिगार्डिंग मैथ्स। सो मैथ्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। वो है इम्पोर्टेंट फॉर 9th क्लास। सो जरूर देखिए जिसमें इस वीडियो में क्वाड्रिलेटर की जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझाई हुई है। सो जरूर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटर चैप्टर की, ठीक है, जो है क्लास 9th का एनसीईआरटी का टॉपिक। सो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। एनी क्लोज्ड पॉलीगन, एक क्लोज्ड पॉलीगन होता है जो उसकी 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती है बेटा जी? 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 ही क्या होते हैं? वर्टिक्स होते हैं। 4 ही वर्टिक्स होते हैं, 4 ही साइड्स होती हैं और 4 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। उसको क्या बोला जाता है बेटा जी? क्वाड्रिलेटर बोला जाता है, ठीक है ना। जिसकी 4 साइड होंगी, 4 ही एंगल होंगी, 4 ही वर्टिसेस होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस पॉलीगन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटर। 4 का मतलब ही क्वाड होता है, ठीक है। ये 2 तरह का हो सकता है, रेगुलर भी होता है और इर्रेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके एक प्रॉपर्टी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। आपकी बुक में ये पक्का दी होगी, इसको आपने ध्यान से देखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी है द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। देखिए जो एंगल होते हैं ना इसमें क्वाड्रिलेटर में, जैसे कि ये हैं ए बी सी डी, और इसमें जो ए बी सी डी है एंगल्स है ना, ये वाले एंगल्स, ठीक है, इन सब का सम जो है बेटा जी वो कितना होता है? 360। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो कैसे करें प्रूव? ठीक है ना, हम लेते हैं एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है, उसको मैं 2 पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ डायगोनल मैं बांट दूंगा, ठीक है जी। सो मान लीजिए ये ए है, ये है बी, ये है सी एंड ये है डी। तो इसकी ये चारों साइडें क्या हो गई? चारों साइडें हो गई और 4 ही इसके एंगल हो गए, लेकिन इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट वाली जो ट्रायंगल है वो है ए बी सी एंड अनदर वाली जो ट्रायंगल है बेटा जी वो है जी ए डी सी। ये वाली ए बी सी होगी, ये वाली कौन सी होगी? ए डी सी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने इसको मान लिया वैसे ही करके, जैसे कि इसको मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल है 6, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की। तो इस ट्रायंगल में क्या होएगा बेटा? देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में है एंगल ए, ठीक है, जो है 1 और 2 में जुड़ा हुआ। लेकिन ए बी सी की बात करें तो सिर्फ एंगल कौन सा है इसमें? 1 एंगल है, और एक एंगल कौन सा है? 5 एंगल है, और तीसरा एंगल कौन सा है? एंगल 6 है। तो इन सम का, इसका सब तीनों का सम क्या होता है ट्रायंगल में? ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री, ठीक है। ऐसी बात करते हैं ट्रायंगल ए डी सी की। सो इस ट्रायंगल में क्या होगा बेटा जी? देखिए ट्रायंगल में एंगल 2 है, 3 है एंड 4 है। एंगल 2 + 3 + 4 हो गया, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है जी। सो ये 2 हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशंस आ गई। ये दोनों की दोनों क्या आ गई हमारे पास? इक्वेशंस। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो 6 के 6 एंगल्स हो गए। इन सबका सम कितना हो गया? 180 उधर से और दूसरा 180 इधर से आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है ना, 1 + 2 को क्या करना है? जोड़ना है। 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। तो अब आगे देखिए, 1 हमारे पास और 2 हमारे पास, इन दोनों का सम इसमें कितना दिया हुआ है अगर, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए एंगल। 3 एंगल हमारे पास है, बी एंगल है हमारे पास, ये रहा बी एंगल, ठीक है, जो है 6। सी एंगल है 4 और 5 का सम। 4 और 5 का सम कितना हो गया बेटा जी? एंगल सी। और एंगल 3 हमारे पास बचा हुआ था जो है एंगल डी के बराबर। तो सम कितना आ गया बेटा जी? 360, बिकॉज 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी बेटा जी? प्रूफ आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा प्रूफ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो कि ये हमारे पास एक प्रूफ बन चुका है, राइट।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वाड्रिलेटर होता है बेटा, उनके सारे कोण, सारे के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सो टाइप्स में चलते हैं, थोड़ा सा टाइप समझते हैं कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है। सो क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा और जानते हैं बेसिक। सो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर की। ठीक है। सो क्वाड्रिलेटर की टाइप्स बेटा हैं जी, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, वैसे पहले बता देता हूँ आपको। पहला होता है जैसे स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल, जिसके बारे में आपने सबने सुना होगा, रेक्टेंगल। थर्ड हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, थर्ड हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है जी। फोर्थ हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, रोम्बस बोलते हैं जिसको। सो इसको सारे मैं डिटेल में करवाऊंगा कि क्या होते हैं ये, सभी की शेप्स भी करवाऊंगा इसी वीडियो में। सो रोम्बस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ट्रेपीजियम हो गया बेटा, ट्रेपीजियम, राइट। सो हमारे पास हो गया ट्रेपीजियम। एक और होता है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसका नाम दिया हुआ है काइट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से। स्क्वायर जो होता है बेटा जी, ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है, वर्ग। ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है बेटा जी, उसके बारे में समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले देखें। स्क्वायर जो ऐसा होता है, ऐसा बना होता है इस फॉर्म में, ये उसकी शेप होती है। उसकी जो सारी साइड्स बेटा जी होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसके बारे में, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स। और ऑपोजिट जो होती हैं एक दूसरे के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे ये होती हैं। पैरेलल का मतलब होता है ये कभी मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे जाके ये मीट नहीं करती। तो ये सारी की सारी क्या होगी, पैरेलल हो गई। ठीक है। थर्ड है ऑल फोर एंगल्स, जो सारे के सारे फोर एंगल्स होते हैं, इसमें चार ही एंगल है ना, देखना ये है एक, और एक ये है, एक ये है कि ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। ठीक है। सो 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो गया, 360, जो हमें पहले प्रूव किया अभी कि सभी जो एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है बेटा जी, 360 होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड ये भी क्या सा 90 डिग्री। सो सेकंड की बात करते हैं। ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। हमारे पास सेकंड क्या है, रेक्टेंगल। सो सबसे पहले इन जो बेसिक्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो रेक्टेंगल किस फॉर्म में होता है, देखना आपने देखा होगा, इसकी दो साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगी, बोथ द पेयर्स ऑफ, ठीक है, बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, ये आर पैरेलल, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब पैरेलल लिखा है, ये PARRAL, इसका मतलब ऐसा होता है। तो ये इसका साइन होता है पैरेलल का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का हो गया, जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, पैरेलल तो होंगी लेकिन इक्वल भी होंगी। ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। सारे के सारे एंगल कौन से होंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री, जैसे कि स्क्वायर था इसमें भी 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल ही सीधी बनती है ये शेप। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर की ही एक फॉर्म, ठीक है, जिसे बोला जाता है, थर्ड वन इज रोम्बस। ठीक है। सो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस की जो शेप होती है बेटा जी वो कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ये है रोम्बस की शेप। लगता तो ऐसा है कि ये स्क्वायर हो, लेकिन होता नहीं स्क्वायर, बिकॉज इसका एक डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
एक दूसरे के समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के समान यानी कि बराबर होते हैं, ठीक है। सो इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे ये वाला बिल्कुल सेंटर हो गया ना, तो सेंटर में क्या बनता है, सेंटर में क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काटते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं जो भी इसके डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। सो इसकी 3-4 चीज़ें मैं लिखवाने जा रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं दिखाने जा रहा हूँ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड हैं ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है जी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट है, जो इसको स्केयर से क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, वो वाली चीज़ क्या है, वो है डायगोनल जो होते हैं इसके, ये वाले जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए सी एंड डी बी की बात कर रहा हूँ, ये होते हैं इसके डायगोनल्स, ठीक है। सो डायगोनल्स इंटरसेक्ट, डायगोनल्स क्या कर सकते हैं, करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को एट सेंटर, सेंटर में करते हैं। एंड कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कौन से एंगल पर काटते हैं, वो आएगा जी 90 डिग्री एंगल पर, राइट। ये है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि डायगोनल जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट पे, एंड कौन से एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है बेटा जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, विच इज पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या चीज़ है, इस ये है इसकी शेप, पैरेललोग्राम की शेप क्या है, ये है, रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। सो बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोथ द पेयर्स, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन ये इसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ये इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, बोथ द पेयर्स आर इक्वल, ठीक है। जो ऑपोजिट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ऑपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। एंड इक्वल भी होंगी, ठीक है बेटा। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे और बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट समझते हैं, जो हमारी टाइप रह गई है वो है ट्रेपीजियम। वो ट्रेपीजियम के बारे में समझते हैं, क्या होता है ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम की एक शेप होती है, जैसे हम, ये शेप होती है ट्रेपीजियम की, ये, ठीक है ना। अगर मान के चलिए ये ट्रायंगल होती तो इसको बीच में से काट देते, तो ये शेप बन जाती है किसकी, ट्रेपीजियम की। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो देख लो, वन पेयर, क्या कह रहा हूँ, वन पेयर, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको मैं नेमिंग कर दूँ ABCD, जैसे AD एंड BC, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है। अब देख भी रहोगे ये और ये पैरेलल है, बिकॉज अगर ये इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पे आके कट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, AD एंड BC, क्या है, AD पैरेलल टू BC है, समझ गए। तो ये एक पेयर की बात कर रहा है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारी लास्ट एक टाइप रह गई है, डेट इज़ नोन एज काइट, ठीक है। वो इसमें टॉपिक में है तो हम लोग को पढ़नी ये ज़रूरी है, ठीक है। उसकी एक ही प्रॉपर्टी है, वो आपको समझा देता हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा जी। सो द पेयर ऑफ, इसमें क्या होता है देखना, आपकी इसको मैं ये बनाऊंगा, इसकी शेप देखना, बड़े ध्यान से समझना इसको। एक काइट की फॉर्म बन गई, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर एंड ये वाली साइड इसके बराबर, ये हो गए इसके सेंटर लाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है।
साइड्स तो इसकी 4 ही हैं, तो क्वाड्रिलेटरल तो बन ही रहा है, लेकिन ये काइट की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, ध्यान से समझना, इसमें क्या है एक वर्ड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो साथ लगता होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, 2 पेयर्स मतलब ये वाला पेयर इसके बराबर और ये वाला पेयर इसके बराबर, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है जी, एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने समझने हैं बेटा जी। ए डी जो होता है वो ए बी के बराबर होता है एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है बेटा जी। ये होगी आपकी क्वाड्रिलेटरल का बिल्कुल बेसिक पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, वो होगी आपकी थ्योरम्स की वीडियो, ठीक है जी। सो इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, और जिस बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, तो इसको रिपीट से दोबारा से देखें, ठीक है बेटा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और जिस बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइस।